संत कबीर कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आज का सत्संग इसी अमूल्य दोहे पर आधारित है। कबीर जी ने जब चक्की को चलते देखा तो आंसू बह निकले। जैसे दो पाटों के बीच अनाज पिस जाता है, वैसे ही यह संसार मनुष्य को अपने मोह और माया में पीस देता है। परंतु जो आत्मा भगवान के ध्रुव केंद्र से जुड़ी रहती है, वह सुरक्षित रहती है, ठीक उसी दाने की तरह जो चक्की की धूल में बच जाता है। कबीर जी का संदेश स्पष्ट है। जो प्रभु के चरणों में शरण लेता है, वही संसार के बंधनों से मुक्त होता है। वह जानता है कि कर्म तो होता है, पर वह करता नहीं है। वह केवल साक्षी है, भगवान का दास है। इसीलिए संतों ने कहा है, निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए। कर्म करे करता नहीं, दास कहावै सोए। आज हम समझेंगे इस गहन रहस्य को, कैसे साधारण जीवन में भी, भोजन से लेकर चेतना तक, मनुष्य अपने भीतर भगवान की शक्ति को पहचान सकता है, और कैसे वही शक्ति उसे संसार के पाटों से बचाकर आत्मबोध और मोक्ष की ओर ले जाती है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करें। आज का संत कबीर जी का दोहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अंग्रेजी भाषा में इसका सरल अनुवाद यही है, जस्ट एज ग्रेन्स caught between grinding stones are well crushed, so is the soul between worldly dualities. But the one who rests near the pivot, that is, fixed on the God, always remains safe. दूसरा दोहा है, निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। इंग्लिश में इसे कहा जा सकता है, thou living in the body's bondage, the wise remains free in his spirit, since he knows that he is not the doer, he is the self. Such a person is truly God's servant. जैसा कि संत कबीर जी ने कहा है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। संत कबीर जी ने जब चलती हुई चक्की को देखा, इसमें एक पट ऊपर होता है और दूसरा पट नीचे होता है। ऊपर का पट घूमता है, नीचे का पट स्थिर रहता है। पर जैसे ही उसमें अनाज का दाना पड़ता है, दाना दो पट्टों के बीच में चला जाता है, वो पिस जाता है, पिसकर आटे का रूप ले लेता है। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन दो पाटों के बीच में कोई भी अनाज का दाना साबुत नहीं रहता, वो पिस जाता है। पर चक्की का ऊपर का हिस्सा जो धुरी के अराउंड घूमता है, उसमें थोड़ा सा स्थान होता है। अगर कोई दाना वहां फंस जाए तो वो दो पाटों के बीच में नहीं जाता और सुरक्षित रहता है। इसी तरह जो व्यक्ति प्रभु रूपी धूनी में स्वयं को संभाल लेता है, तो वो चलती चक्की से जो पिसने का कष्ट होता है, संसार में उसे जो कष्ट होता है, उससे स्वयं को बचा लेता। पर इस धूने में तो कुछ ही दाने आते हैं,
आध्यात्मिकता के विचार से आप सोचो तो वही मनुष्य रूपी दाने उसमें आते हैं जिनको प्रभु उसमें रखता है। इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो बुद्ध हों, महावीर हों, जीसस क्राइस्ट हों, नानक हों, तो वो इस धूरी पर ही रहे हैं। ये उनके पिछले जन्म की उच्च अवस्था है। वो संसार के कष्टों में स्वयं को लिप्त नहीं किए और परमात्मा के रास्ते पर चलकर संसार को प्रकाश दिखा सके। पर साधारण व्यक्ति तो दो पाटों के बीच में पिस ही जाता है। अगर व्यक्ति ना पिसे तो आटा नहीं बनता और इसी की वजह से व्यक्ति का जीवन भी चलता है और संसार भी चलता है। मनुष्य रूपी दाने जो दो पाटों के बीच में पिसते भी हैं और ये समझते हैं कि प्रभु ने उनको जो पिसने का कष्ट दिया है वो उनको ऊंची अवस्था में ले जाने के लिए है। तो इस तरह के मनुष्य रूपी दाने जो हैं वो संसार के कष्ट को कष्ट नहीं समझते बल्कि स्वयं में ऊपर उठने की एक सीढ़ी समझते हैं और बड़ी सरलता से परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, जैसे बुद्ध, महावीर, रमन और जीसस क्राइस्ट ने किया है। बट जो दाने पिस जाते हैं उनका आटे का रूप हो जाता है। ये अन्न का रूप है। अन्न भी एक ब्रह्म का रूप है, भगवान का रूप है। तभी अन्न को ब्रह्मा कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। अन्न को भगवान क्यों कहते हैं हम? क्योंकि भगवान जो है 4 अक्षरों से मिलके बना है। भा, गा, वा और ना। भा का मकसद है भूमि, पृथ्वी। अन्न पृथ्वी से ही निकलता है, वो भूमि का रूप है। गा मतलब गगन, आकाश, ब्रह्मांड की शक्ति। ब्रह्मांड की शक्ति भी उस अन्न के दाने में रहती है, तभी अन्न को ब्रह्म कहा गया है। तीसरा अक्षर होता है वा, वायु। वायु भी ब्रह्म का ही एक रूप है। अन्न की उपज में जहाँ भूमि की जरूरत है, ब्रह्मांड की शक्ति की जरूरत है, वहाँ वायु की भी आवश्यकता है। और आखिरी चौथा अक्षर जो है वो ना। ना मकसद नीर, पानी। तो भगवान में या अन्न में चारों ही चीजें आ गई, भूमि, गगन, वायु और पानी। इसीलिए जहाँ हम अन्न की पूजा करते हैं, अन्न की पूजा ही भगवान की पूजा है, वही ब्रह्मा की पूजा है। अन्न को पीसने से उसका केवल रूप ही बदलता है, पर वो भगवान का ही सूक्ष्म रूप रहता है। अन्न को ग्रहण करने से ही हमें शक्ति मिलती है। शक्ति देने वाला तो प्रभु है। मीरा ने उस अन्न की शक्ति को प्राप्त करके प्रभु का साक्षात्कार किया और इसी ब्रह्मांड की शक्ति से जब मीरा को जहर का प्याला दिया गया तो उसके ग्रहण करने पर भी उनके भीतर जो अन्न रूपी ब्रह्म था उस जहर के असर को पूर्ण रूप से समाप्त ही कर दिया था। जब मीरा को उनको मारने के लिए
फूल की पटारी में सर्प रख के दिया गया, तो उसी प्रभु की शक्ति से वो सर्प भी फूल बन गया। अन्न अमृत का कार्य भी करता है, अगर उसे आप ब्रह्म का रूप समझो और अन्न ऐसे ग्रहण करो कि जैसे आप परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो। उस शक्ति का विकास करके आप स्वयं की चेतना का विकास कर सकते हो और इस अन्न के विकास से ही, अन्न के ग्रहण से ही व्यक्ति में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो ब्रह्मांड तक स्वयं को ले जाने में भी सक्षम हो जाता है। संसार के रूप में जितना भी आप विकास देखते हो, हमारे चारों तरफ बड़े-बड़े कारखाने हैं, इमारतें हैं, भगवान के मंदिर हैं। अगर आप सूक्ष्म रूप से इसका अनुभव करो, तो व्यक्ति ने इनका जो निर्माण किया है, वो अन्न की शक्ति से ही किया है। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही भगवान है। तो भगवान ने ही व्यक्ति के अंदर प्रकट होकर के इस सारे संसार का विकास किया है। तो ये सारा ब्रह्मांड, सारा संसार प्रभु का ही रूप है। तो जैसे हमारे भीतर प्रभु है, जो सूक्ष्म रूप में है, और हमारे बाहर विश्व में, ब्रह्मांड में ये प्रभु का ही विस्तृत रूप है। अन्न को ग्रहण करते हुए अगर आप स्वयं के विकारों से ही ग्रसित रहोगे, काम से, क्रोध से, लोभ, मोह और अहंकार से, तो यही अन्न की शक्ति आप पर शैतानिक शक्ति का प्रभाव डाल सकती है। एक फोटोग्राफर थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी मैं एक ऐसे व्यक्ति की फोटो लूं जिसके नेत्रों से प्रभु झांकता हो, जिसमें मासूमियत हो। तो काफी परिश्रम के बाद उनको एक 12 साल का बालक मिला। उस बालक के नेत्रों में उसको प्रभु का रूप ही नजर आया। उसने उस बालक की फोटो ली अपने कैमरे से, उसका बड़ा रूप किया और संसार को उसकी ये कृति बड़ी ही प्रसन्न करने वाली लगी। उसने ये फोटो अपने घर में भी लगाई, मैगजीन्स में भी छिपाई। सबने उसकी बड़ी प्रशंसा की कि उसने मनुष्य के रूप में एक प्रभु का चित्रण किया है। जब काफी साल गुजर गए, तब उसके मन में एक विचार आया कि जैसे मैंने एक मासूम बालक की फोटो ली थी, मैं एक शैतान व्यक्ति की भी फोटो लेना चाहूंगा, ताकि संसार को दिखा सकूं कि प्रभु का रूप कैसा होता है और शैतान का रूप कैसा होता है। तो उसने कई सालों तक ऐसे व्यक्ति की तलाश की, पर उसको इस रूप में कोई व्यक्ति जिसमें पूर्ण शैतानियत का रूप हो, उसे नहीं मिला। फिर उसके मन में विचार आया, मैं जैसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं वो संसार में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपराधी के रूप में किसी जेल में मिल सकता है। उसको ये विचार बड़ी प्रेरणापूर्व लगा। वो कई जेलों में गया, पर फिर भी उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा। अंत में वो एक ऐसी जेल में पहुंचा जहां व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया था। तो अधिकारियों से प्रवेश की इजाजत लेकर के वो इस जेल में पहुंचा, तो उसको एक व्यक्ति ऐसा दिखा
जो वास्तव में ही शैतान का रूप था। उसकी स्वयं की निगाहें भी उसको नहीं देख सकी। उसको इतनी शैतानियत उसमें नज़र आई। वो इसकी फ़ोटो लेना चाहता था, पर जेलर ने बोला उसकी बिना आज्ञा के आप उसकी फ़ोटो नहीं ले सकते। वो इसके पास गया, उस शिलाखों की एक तरफ था और फ़ोटोग्राफ़र दूसरी तरफ। उसने उससे प्रार्थना की, मैं तेरी फ़ोटो लेना चाहता हूँ। तो उस कैदी ने कहा, क्यों मेरी फ़ोटो लेना चाहते हो? तो उसने अपने मन का संकल्प उसे बता दिया। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोलता है, मैं तभी फ़ोटो लेने की तेरे को इजाज़त दूँगा अगर तू मुझे वो फ़ोटो दिखाए जिसमें तूने भगवान का भव्य रूप देखा था। तो वो फ़ोटो तो फ़ोटोग्राफ़र के बैग में ही थी। वो फ़ोटो उसने उसको दिखाई। वो टकटकी लगा के काफ़ी समय तक उसको देखता रहा और ऐसा टकटकी लगा के देखा कि फ़ोटोग्राफ़र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी कैदी की आँखों से आँसू आ गए। कैदी ने कहा, इतना सुंदर बालक, तू ध्यान से देख, ये मेरा ही रूप है, मेरे ही बचपन की फ़ोटो है ये। तब फ़ोटोग्राफ़र ने देखा तो उसको भी आश्चर्य हुआ कि व्यक्ति जो कैदी है वो बचपन में वैसा ही था और उसी की फ़ोटो है। उसने उसकी फ़ोटो ली, पर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक प्रभु का रूप शैतान का रूप कैसे बन सकता है? इस वास्तविक कथा का मकसद इतना ही है, अगर आप प्रभु के रूप में हो, अगर आपका जीवन भिन्न-भिन्न कारणों की वजह से, आपकी संगति की वजह से, आपके भोजन की वजह से, आपके कार्य की वजह से शैतानियत का भी रूप हो सकता है और इतना भयंकर रूप हो सकता है कि वो आपके प्राथमिक रूप से पूर्ण रूप से 180 डिग्री अपोजिट ही हो। तो यही उसके साथ हुआ। अगर व्यक्ति अपना जीवन ब्रह्म रूपी अन्न को खाकर भी अपने विचारों से, अपनी चेतना से, अपने कार्यक्रम से इतना विशाला कर सकता है कि वो संसार का सबसे दुष्ट प्राणी भी हो सकता है। ये सब संभव है जहाँ व्यक्ति अन्न ग्रहण करके मीरा के रूप में परमात्मा को पा सकता है, वहाँ दूसरी ओर वो इतना घृणित व्यक्ति भी बन सकता है। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। चाणक्य ने उनको संपूर्ण भारत का महाराजा बनाया था। अथक परिश्रम के बाद उन्होंने भारतवर्ष को हर पद्धति से विकसित किया। चाणक्य को हमेशा ही डर रहता था कि शत्रु इसको मार ना दें। वो उस पर पूर्ण ध्यान रखते थे। उसको जो भोजन भी दिया जाता था, वो भी 4 लोग पहले उसको खाते थे, उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता था। पर इतना ही नहीं, चाणक्य जब चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन देते थे, उसमें बड़े निम्न रूप से जहर भी मिलाते थे। वो ये सोचते थे कि शत्रु किसी भी रूप में उनको जहर खिला के मार सकता है। प्रतिदिन वो अलग-अलग कमरों में भी सोते थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो गलती से चंद्रगुप्त मौर्य का भोजन उसने कर लिया। चाणक्य को जैसे ही आभास हुआ कि ये तो मर जाएगी और इसके पेट में
तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। तो उन्होंने अपनी तलवार से उस औरत को मारा और उसके पुत्र को बाहर निकाला। फिर भी जहर का निशान पुत्र के माथे पे आ ही गया। उसी का नाम बिंदुसार रखा गया और बाद में वही उनका पदाधिकारी बना। पर कुछ समय बाद पाटलिपुत्र में महाअकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रजा की सहायता के लिए सारा अपना धन बांट दिया ताकि प्रजा सुखी रह सके। पर उनका अपना जीवन इतना महान था कि इसके बाद उनको अपने जीवन से बड़ी निराशा हो गई और प्रभु की कृपा से उनके मन में आया कि अपनी मृत्यु से पहले मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है। अपना सब राजपाट छोड़ कर इस पवित्र ब्रह्म रूपी अन्न का ही असर था कि वो प्रभु भक्ति में जुड़ गए और एक महान जैन मुनि के संपर्क में आकर के उन्होंने दीक्षा ली। केरला में जहाँ पर स्वर्ण बेलगुला है, जहाँ महावीर की महान मूर्ति है, उसके पास एक गुफा में उन्होंने तपस्या की और जैन धर्म के अनुसार बिना भोजन के कई दिन रहे और अपने शरीर की पूर्ण शुद्धि करके कैवल्य को प्राप्त हुए। ये भी शुद्ध अन्न खाने का ही प्रभाव था, शुद्ध जीवन यापन का ही प्रभाव था कि एक महाराजा अपने राजपाट को छोड़कर प्रभु के साथ एक हो गया। दूसरा, जो अपना जीवन ठीक से नहीं गुजारते वो अंत में महाशैतान का रूप भी ले सकते हैं। अन्न तो हम सभी एक ही खाते हैं, लेकिन प्रभु की चेतना का जहाँ पर प्रभाव होता है, चेतना का विकास करते हैं, तो ब्रह्म का रूप भी हो सकते हैं और शैतान का रूप भी हो सकते हैं। संत कबीर जी का दूसरा श्लोक है, निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहाय सोए। जो निर्बंधन है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो बंधन में नहीं रहती, वो शरीर में रहकर भी मुक्त रहती है और वो कुछ करती नहीं, केवल साक्षी रहती है और स्वयं को प्रभु के चरणों में ही लगाई रहती है। इस साक्षी रूपी आत्मा का दार्शनिकों ने इसका आभास किया। कांत ने, जो पश्चिम के महान दार्शनिक थे, उन्होंने अनुभव किया कि हमारे भीतर एक महाशक्ति है, आत्मिक शक्ति। सुकरात ने जहर लेकर के प्रदर्शन किया कि व्यक्ति का सारा शरीर भी शून्य हो जाए, फिर भी आत्मा रहती है, होश रहता है, और जब आत्मा निकलती है तभी व्यक्ति संसार को छोड़ता है। पर रमन महर्षि ने इसका साक्षात्कार अनुभव किया। वो इसके बारे में अपने विचार नहीं रख सके, उन्होंने अपने जीवन से प्रमाणित किया कि उन्होंने किस प्रकार इस आत्मा का अनुभव किया था। जब रमन महर्षि 15 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। देहांत के समय पिता का शव घर में था। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि शरीर तो वैसा ही है, तो शरीर के साथ क्या हो गया। पिता का क्रियाक्रम किया गया,
तो दूसरे दिन उसी कमरे में जहाँ पिता का शव था, इन्होंने कमरा बंद किया, फर्श पे लेट गए, अपने ऊपर चद्दर डाल लिए और शून्य हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि उनके हाथों से, उनके शरीर से एक शक्ति निकल रही है। वो शक्ति उनके सहस्रार चक्र से बाहर आ गई, पर उन्हें पूर्ण आभास है कि वो जीवित हैं। काफी समय से तक जो शक्ति उनसे बाहर आ गई थी आत्मा की, उससे अपने शरीर को देखते रहे और कुछ समय बाद जब कुछ मक्खी या मच्छर उनके शरीर के पास आए तो उनकी शक्ति, आत्मिक शक्ति फिर शरीर में आ गई। पर ये 5-10 मिनट का जो आभास था, उन्होंने अपने जीवन को बदल ही दिया। उनको आभास हो गया कि हमारे भीतर की जो शक्ति है, वही बाहर चली जाती है और शरीर तो वैसा ही रहता है। उसके बाद उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, घंटों एक ही जगह बैठे रहते। तब उनको आभास हुआ कि विंध्याचल पर्वत में महाशक्ति है। तो अपने भाई को बोल करके विंध्याचल पर्वत की तरफ चले। कुछ समय बस में गए और अंत में दिनों तक पैदल चलकर विंध्याचल पर्वत पे पहुंचे। तब उनको लगा यही उनका स्थान है। कई दिन तक वहां पे रहे। धीरे धीरे लोगों ने उनको बाल साधु के रूप में स्वीकार किया और धीरे धीरे रमन महर्षि बन गए। ये केवल उनकी आत्मा का ही आभास था। वो इनको शब्दों में प्रकट नहीं कर सके, पर उनके नेत्रों से, उनके हाव भाव से और घंटों एक ही स्थान पर बैठने से ये पूर्ण रूप से प्रकट हो गया था कि वो परमात्मा के साथ हैं, अपनी आत्मा के साथ हैं और अपने शरीर को एक जगह छोड़कर आत्मा के साथ ही विचरण करते थे। जब उनके एक भक्त ने उनसे पूछा कि जब आप शरीर छोड़ोगे तो हम सब लोगों का क्या होगा? तो रमन महर्षि ने कहा, मैं तो यहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पर भक्तजन को नहीं समझ पाए। समय आने पर ज्ञानियों ने उनके व्यक्तित्व को समझा और उनको प्रभु का रूप दिया। ओशो के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो पेड़ पे चढ़कर ध्यान साधना करते थे। एक बार उनकी आत्मा पेड़ पे ही रही और उनका शरीर नीचे गिर गया और तब एक स्त्री ने उसको देखा और जैसे ही उनके शरीर को स्पर्श किया तो उनकी आत्मा शरीर में आ गई। महान व्यक्तियों के साथ ऐसा ही होता है। इटली के एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम सेनेका था। उन्होंने अपने शिष्य को इतना परीक्षित किया कि वो महाराजा बन गया, पर उसका स्वभाव ठीक नहीं था। वो जैसे ही महाराजा बना, वो सैनिका की पद्धतियों पे नहीं चला और अंत में इनको ही मरवाना चाहा। सैनिकों को भेज करके इनको मारने का पूर्ण इंतजाम किया गया। उस समय हाथ की नसें काट करके मारा जाता था। इनकी आयु 90 वर्ष हो गई थी। इनकी नसें काटी गई पर रक्त नहीं निकला। ये जीवित ही रहे, अपनी आत्मा के साथ ही रहे। फिर इनको वही जहर दिया गया जो सुकरात को दिया गया था। फिर भी इनकी चेतना पे उसका कोई असर नहीं हुआ। सबके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी।
उसके बाद जब इनके शरीर पे गर्म पानी डाला गया, तब शरीर से रक्त का प्रवाह हुआ और धीरे-धीरे इनकी जागरूक अवस्था से ही इनकी आत्मा ने इनके शरीर को छोड़ा। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ रहते हैं, आत्मा शरीर में रहती है, शरीर में उसका कोई बंधन नहीं रहता। वो शरीर के बाहर भी जाए या शरीर के अंदर रहे, वो सब उनके वश में ही रहता है। वो कर्म करते हुए कोई कार्य नहीं करते और स्वयं को प्रभु का सेवक ही समझते हैं और जीवन में महान अवस्था को प्राप्त होते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। तभी कृष्ण भगवान ने कहा है, मैं ही संसार में सब करने वाला हूँ। तो केवल आत्मा के रूप में निरीक्षण कर क्या हो रहा है, तभी तो महान अवस्था प्राप्त कर सकता है। और प्रभु को समर्पण कर। तो संत कबीर जी ने भी यही कहा है, कर्म करे, कर्म तो परमात्मा ही करता है, करता नहीं, आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा महाआत्मा का दर्शन मात्र ही करती है और उसी से उसको सब शक्ति मिलती है, परमात्मा के साथ एक हो जाती है और परमात्मा के साथ एक होकर सारे संसार में व्याप्त हो जाती है, जैसे कि परमात्मा है। सारे संसार में वही व्याप्त हो सकता है जो शून्य है। हमारे भीतर शून्य ही आत्मा है, महाशून्य ही परमात्मा है, वही चैतन्य है, वही नथिंगनेस है और उसके साथ एक होकर ही हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं और अपना जीवन सुलभ बना सकते हैं। धन्यवाद।